हाय फ्रेंड, आप सबको मेरा नमस्कार। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि रूपा इतना आगे कैसे निकल गई। रूपा आप जो सोच रहे हैं वो रूपा बिल्कुल नहीं है। रूपा फ्रंटलाइन कंपनी के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। आज उसका बैलेंस शीट देखेंगे और चेक करेंगे कि कैश फ्लो कितना है, डेट कितना है, आखिर क्या राज है कि इनका प्राइस इंक्रीज़ कर रहा है और क्यों FII इसमें पैसे इन्वेस्ट कर रहे हैं। बने रही, पूरी वीडियो जरूर देखिएगा। लास्ट में बोनस पॉइंट डिस्कस करने वाले हैं। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि जो कंपनियां गारमेंट बनाती हैं उनमें ऐसी कौन सी इम्पोर्टेंट पैरामीटर है जो हमें बिल्कुल ही ध्यान में रखना चाहिए। ऐसी कौन सी पैरामीटर है जिस पे हमें ज़्यादा फोकस करना चाहिए। और जब भी अगर हम इस कैटेगरी की कंपनियों में इन्वेस्ट करना चाहते हैं या कुछ पैसा इन्वेस्ट करके वेल्थ क्रिएट करना चाहते हैं तो कौन सा इम्पोर्टेंट पैरामीटर है जो हमें बिल्कुल ही देखना चाहिए। तो आज हम गारमेंट कंपनी का एक सबसे अच्छा कंपनी का नाम है रूपा एंड कंपनी लिमिटेड, इसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। अब ज़्यादा डिटेल में जाने से पहले मैं आपको कुछ बता दूं। सबसे पहले आप इम्पोर्टेंट जो प्रोडक्ट एक कंपनी बनाती है इसके बारे में थोड़ा सा आपको स्टडी करना बिल्कुल कंपल्सरी है। तो अब इसको कहाँ कहाँ से आप इसके बारे में इंफॉर्मेशन ला सकते हैं। एक तो सोर्स है Skinner.in जो मैं खुद यूज करता हूँ, और मेरे साथ और स्कैनर के साथ कोई भी ऐसा मतलब अंदर में या कोई प्लानिंग वगैरह नहीं है कि मैं इनको इस साइट को प्रमोट करूं। बस मेरे को अच्छा लगा इसलिए मैंने यूज किया, और इसके अलावा कोई मेरा इनसे ताल्लुक़ नहीं है। आप भी इसको यूज कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, आपको जो साइट अच्छी लगे। मार्केट मोजो है, मनी कंट्रोलर है, खूब सारे अदर साइट्स हैं जिस पे आप इजीली देख सकते हैं। अब आते हैं सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है जो रूपा बनाती है वो है रूपा फ्रंटलाइन। ये आपने सब ने हम सब जब भी टीवी देखते होंगे तो हमने एक देखा होगा ऐड में ये कंपनियां अपना प्रोडक्ट का ऐड करती है। लेकिन मैं बता दूं 18 इसको रूपा फ्रंटलाइन को मिला के 18 अदर प्रोडक्ट है जो कि रूपा फ्रंटलाइन बनाती है कंज्यूमर्स के लिए। उनमें सबसे पहले तो मैंने उसका नाम ले लिया। दूसरा कुछ अदर इम्पोर्टेंट इसके जो प्रोडक्ट हैं वो एक है जॉन, एक है एयर, एक है मैक्रोमैन। ये सब कुछ इम्पोर्टेंट इसके प्रोडक्ट है जो कि रूपा बनाती है। अब ये कंपनी किस फील्ड में काम करती है, तो ये कंपनी जो है गारमेंट का जो काम होता है, टेक्सटाइल का काम है, लेदर का काम है, इनसे ये ताल्लुक़ या अपना काम धाम इसी सिलसिले में करती है। अब सबसे बड़ी चीज़ क्या देखते हैं हम कभी भी किसी भी कंपनी का एनालाइज करते हैं कि उसका डेट क्या है, इक्विटी क्या है, ROC क्या है, उसका बुक वैल्यू क्या है, क्विक रेशियो क्या है, इंटर कवरेज रेशियो क्या है। जानेंगे सारी डिटेल इस वीडियो में। तो लास्ट में मैं आपको एक बोनस पॉइंट भी देने वाला हूं कि आखिर वो कौन सी सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है जो आपको देखना ही देखना चाहिए ऐसी कंपनियों को देखते के लिए। अगर आप चाहते हैं कि पूरा वीडियो ना देखें तो आप स्किप करके लास्ट वाला पॉइंट ज़रूर देखिएगा, क्योंकि वो पॉइंट बड़ा ही इम्पोर्टेंट है। तो चलते हैं और इसको अच्छे से एनालाइज करते हैं इस स्टॉक्स को। तो सबसे पहले हम मार्केट कैप देख सकते हैं। मार्केट कैप जो है इस कंपनी का अराउंड 4000 करोड़ है, जो कि ठीक है, ये 4000 करोड़ है मार्केट कैप। अब हम जो सेकंड जो चीज़ है जो मैं बिल्कुल हमेशा कंसिडर करता हूँ कि आखिर इस कंपनी के पास डेट कितना है। तो डेट टू इक्विटी रेशियो मतलब डेट ना के बराबर है। मतलब इस कंपनी ने आज तक 156 करोड़ का कर्ज लिया हुआ है, और डेट टू इक्विटी रेशियो बिल्कुल 1 से कम होना चाहिए, जो कि यहाँ अच्छा है। तो ये दूसरा पॉइंट में ये वाला भी अच्छा पॉइंट है, थर्ड पॉइंट। फिर हम देखेंगे कि इसका ROCE कितना है। तो मैं हमेशा बोलता हूँ क्योंकि हमें इन्फ्लेशन को बीट करना है, कोई भी कंपनी जो 12-15% से ऊपर दे दे या 18% दे दे, 20% दे दे, हम उसको कंसिडर कर सकते हैं। तो इस कंपनी का ROE है 27% अराउंड, इसका 35.5%। ये भी एक इम्पॉर्टेंट डेटा है जिनको हमें हमेशा कंसिडर में रखना पड़ेगा। अब हम देखेंगे कि पैग रेशियो क्या होता है, कि इम्पॉर्टेंट चीज़ है। तो देखिए पैग एक नाम से क्लियर है कि P/E रेशियो जो निकालते हैं उसको ग्रोथ से डिवाइड करते हैं। अगर ग्रोथ ज़्यादा होगा, अगर ग्रोथ कम हुआ तो इसका 1 से
वैल्यू ज़्यादा होगी। लेकिन आप देख रहे हैं नॉर्मली हम 3 साल का ग्रोथ देखते हैं या 5 साल का देखते हैं, तो इसकी वैल्यू अराउंड 1 के बराबर है। तो मतलब ये भी एक अच्छा डेटा है कि इसका जो व्हाट वी कॉल रिटर्न जो है और इसका जो ग्रोथ जो है ये एक अच्छा है दोनों। मतलब ये भी पॉइंट हम इसको अच्छे से कंसिडर कर सकते हैं। एक डेटा है जो कि हमने डिस्कस किया था कि क्या होता है क्विक रेशियो। क्विक रेशियो का ऐसा रेशियो है जब कभी कोई भी फाइनेंशियल बर्डन हो जाए या कोई आस पास कोई केस हो रहा है कंपनी पे के पास, तो कंपनी के पास कितने पैसे हैं कि वो उस केस के ईजिली हैंडल कर लें। तो आराम से हम देख पा रहे हैं कि कंपनी के पास 1.34 करोड़ जो भी इनकम टोटल वैल्यू है मार्केट कैप का उतना है। जितना इन्होंने लोन लिया हुआ है उससे कितना गुना ज़्यादा कमाती है कंपनी, 18.7। यही बताता है इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। डिविडेंड यील्ड कितना है इस कंपनी का, तो डिविडेंड यील्ड जो है आपके सामने साफ साफ दिख रहा है कि डिविडेंड यील्ड जो है 0.58% इसका डिविडेंड यील्ड है, जो कि एक वैल्यू यहाँ पे ऑलरेडी हमारे पास है। कंपनी का अभी करंट में प्राइस कितना चल रहा है, तो वो चल रहा है 516 रुपीज़। अच्छा, कंपनी का एक साल में कितना हाईएस्ट गया है 550। कंपनी के एक साल में लो कितना गया है 150। ये इसका टॉप है, ये इसका बॉटम है। अब ये डेटा देख के डाल सकते हैं कि कंपनी लार्ज कैप की तो है नहीं, कि मिड कैप की कंपनी है। तो इनमें इम्पोर्टेंट जो भी डेटा हमने देखा, कौन सा डेटा ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, डेट वाला डेटा, ROE, ROCE, और हम देख सकते हैं कि पैग रेशियो क्या था। चलिए, तो इस सेक्शन में हम यही इम्पोर्टेंट डेटा हम देखेंगे। अब हम डिस्कस करेंगे कि आखिर इसका पी रेशियो और सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ जो कि सेल्स एंड मार्जिन है वो अब हम डिस्कस करने वाले हैं इस कंपनी का। देखिए, जब भी अगर आप किसी भी कंपनी का आप जब एनालाइज करेंगे कि इसका सेल्स ग्रोथ बढ़ा या नहीं बढ़ा, तो सबसे पहले आपको सेल्स ग्रोथ वाले पे जाना चाहिए। ये चीज़ थोड़ा सा आप गौर से देखेंगे जो मैं हाईलाइट करने वाला हूँ। सबसे सेल्स इसके कम थे 2000, ये जो ईयर आपके सामने दिख रहा है 6 में कंपनी स्टार्ट हुई थी इस वाले साल, तो इस साल इनके सेल्स ग्रोथ थोड़े से कम है, देख रहे हैं ये सेल्स कम है। सबसे ज़्यादा सेल्स ग्रोथ जो है अभी है, सबसे ज़्यादा सेल्स ग्रोथ जो है आजकल एक कंपनी दिखा रही है, और सेल्स ग्रोथ जो है इसका टाइम टू टाइम इंक्रीज कर रहा है। एक ये भी हमारे पास एक अच्छा इन्फॉर्मेशन यहाँ से मिल रहा है। इससे अलावा हम क्या देख सकते हैं, इसके अलावा हम देख सकते हैं कि इनके पास पी रेशियो को कैसे एज्यूम करते हैं। देखिए, पी रेशियो अगर देखेंगे तो आपको इजीली मिल जाएगा कि पी रेशियो जो है सबसे कम कब था, तो देखिए पीई रेशियो अर्निंग जब ज़्यादा होगा पी कम होगा। तो देखिए मार्च में सबसे कम होगा, सस्ता मिल भी रहा था ये, और उसके बाद इसकी प्राइस जो है थोड़ी थोड़ी बढ़ने लगी। प्राइस अगर इसका देखेंगे तो प्राइस अभी सबसे हाईएस्ट पे जा रहा है, और आप अगर एक साल की देखें बात तो ये थोड़ा सा फ्लक्चुएटिंग डेटा। 5 साल का देखें तो 5 साल में भी अगर आप इसका हाईएस्ट गया है 555, और अगर अभी तक का हाईएस्ट गया है 505। मतलब कंपनी उसी रफ्तार में फिर से आने वाली है। तो ये बड़ा इंडिकेशन है। जो लोग भी अगर ट्रेडिंग करते, अगर वो इस वाले एरिया में अगर वो इन्वेस्ट करते, तो आपको बिल्कुल क्लियरली दिख रहा है कि इस सेंस में, क्योंकि इसका जो प्राइस जो है सबसे कम था, और आज वो पैसा जो है ऑलमोस्ट मैं अभी उस टाइम अगर 100 रुपये का मिलता भी तो आज 500 का, मतलब 500 टाइम मतलब 500% ईजिली आप पैसे को इंक्रीज कर सकते थे। कितना परसेंट आपने सुना, 500%। तो ये कोई बड़ा डील नहीं था। कोई भी अगर पैसे के साथ अगर इन्वेस्ट करता मार्च वाले सीजन में तो ईजिली वो पैसे बना सकता था। अब हम चलेंगे कि आखिर इसका पी रेशियो 5 साल में सबसे ज़्यादा इन्होंने रिटर्न कब दिया हुआ है, तो ये भी डेटा हमारे सामने ऑलरेडी दे रहा है। प्रॉफिट होगा इस केस में कंपनी को, थोड़ा सा एक्सपेंसिव इसमें कम होगा, तो ये भी एक डेटा इंपॉर्टेंट डेटा है जिस पे कि हम थोड़ा सा ध्यान दे सकते हैं और एक अच्छा इनकम कमा सकते हैं। अब अगला अगर देखेंगे, सेल्स मार्जिन सबसे इम्पोर्टेंट है। देखिए, किसी भी ऐसी कंपनियां जो होती हैं सबसे ज़्यादा सेल्स पे डिपेंड रहती है। मतलब इनका काम जो है कंज्यूमर्स के लिए प्रोडक्ट बनाना है। जब तक इनका सेल्स आप इंक्रीज नहीं करेंगे, सेल्स इंक्रीज नहीं होगा, तब तक
ये कुछ ज़्यादा प्रॉफिट इनको मिलेगा नहीं। तो अगर आप 3 ईयर का देखें, 5 ईयर का देखें, 1 ईयर का देखें, 6 मंथ का देखें, तो सेल्स जो होता है इनका टाइम टू टाइम वेरी करता है। तो सबसे बड़ी चीज़ हम जो देखने वाले हैं हम, तो ये है कि इसका अगर मार्जिन अगर देखें हम, मार्जिन ये है 50, ये है हमारे पास 20, ये है हमारे पास 10। तो आप देखिएगा इसका जो 5 साल का जो सेल मार्जिन है, सबसे ज़्यादा अभी इनका सेल हो रहा है 2021 में। ये तो बिल्कुल हमें दिख रहा है जब से ये कंपनी स्टार्ट हुई है। सबसे कम जो सेल हुआ था, देखिए गौर से आप भी देख सकते हैं कि 2020 में सबसे कम इनका सेल हुआ था, और उनसे भी कम आप देख सकते हैं 17 में हुआ था। लेकिन क्योंकि उन्होंने ऐड कराया, उन्होंने थोड़ा सा प्रोडक्ट पे अच्छा काम किया, इनका जो सेल्स जो है टाइम टू टाइम बढ़ते चला गया, और आज इनका अभी तक का जब से कंपनी स्टॉक लिस्टेड में लिस्ट हुई है, सबसे ज़्यादा अभी इनका सेल्स है। अब आगे का जो डेटा जो है, जो हम इससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट देखने वाले हैं कि अगर 3 ईयर में क्या होता, तो 3 ईयर में भी आप गौर से देखेंगे कि 3 ईयर में भी आज तक का सबसे हाईएस्ट इनका सेल्स में ये वाले डेटा हमारे पास है कि सेल्स में अगर हम गौर करें तो ये वाला डेटा सबसे इम्पोर्टेंट है। ये वाला डेटा कम है, ये वाला डेटा कम है, तो सेल्स जो है ये भी टाइम टू टाइम क्या हो रहा है, अपना वैल्यू फ्लक्चुएट करा रहा है। ये भी आप इजीली देख सकते हैं। अच्छा, अगर हम डिस्कस करें इसके बारे में कि आखिर ये जो कंपनी है एक साल में क्या था, एक साल में वो गौर से देखेंगे 2020 के टाइम में सबसे ज़्यादा इसका सेल्स हुआ था। 6 मंथ का देखें तो आपको देख रहा है बिल्कुल यूनिफॉर्म है, जो कि क्वार्टर सेल्स में है। 3 मंथ में देखें तो क्योंकि इनमें सेल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, तो जो डेटा हम बिल्कुल देखेंगे 1 मंथ का डेटा इन्हें अवेलेबल नहीं है, ये 6 मंथ में डेटा इन्हें अवेलेबल है, क्योंकि उन्होंने कुछ ना कुछ सेल्स किया है। तो देखिए ऐसी कंपनियों के लिए आपको पता है कि टोटली डिपेंड रहती है कंज्यूमर्स पे, क्योंकि कंज्यूमर्स को गवर्नमेंट, क्योंकि खरीदने वाले कंज्यूमर्स ही जो हैं, और इंडिया में क्योंकि पॉपुलेशन ज़्यादा है, ज़्यादा अगर अच्छी क्वालिटी है, ज़्यादा इन्वेस्टमेंट लोग कर रहे हैं और अच्छा प्रोडक्ट बना रहे हैं, तो लोग बिल्कुल फैक्ट है कि लोग आते हैं और प्रोडक्ट को बाई कर जाते हैं। अच्छा, अभी तक जो भी हमने डिस्कस किया, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ हमें क्या लगी, तो देखिए मैं थोड़ा सा बता दूँ। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है कि इसका क्वार्टर थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट तो हुआ ही हुआ है, और कंपनी जो है डिविडेंड देती है, और कंपनी के पास ग्रोथ भी है। मतलब ऐसी कंपनी जिसके पास आरओई भी इंक्रीज कर रहा है, आरओई तो बढ़ ही रहा है, और साथ में जो वैल्यू बढ़ रहा है उसको बोलते हैं कि हम क्या बोल सकते हैं कि आरओई तो बढ़ ही रहा है हमारे पास, आरओसी बढ़ रहा है। ये इम्पोर्टेंट पैरामीटर है, ये हमें ध्यान में रखना है। 2 इम्पोर्टेंट चीज़ हमारे पास ऑलरेडी दिए हुए हैं। चलिए अब हम आगे चलने वाले हैं, हम डिस्कस करने वाले हैं कि आखिर इस में और कौन कौन सी कंपनियां हैं। आपको पता है जो जॉकी बनाती है उस कंपनी का नाम है पेज इंडस्ट्री, और पेज इंडस्ट्री आज के टाइम में सबसे अच्छी एक इंडस्ट्री है जहाँ पे मार्केट कैप सबसे ज़्यादा इन्होंने कर रखा है। एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, पेज इंडस्ट्री जो है मेनली यूथ में पॉपुलर है, लेकिन अगर हम बात करें रूपा फ्रंट लाइन का या रूपा के कोई भी प्रोडक्ट का, तो नॉर्मली हर इंडियन ये चाहता है कि वो ऐसे प्रोडक्ट वगैरह लें। और हमने इंडायरेक्टली ये देखा भी कि 2006 से लेके 2021 के बीच तक ये क्या हुआ, इनका सेल्स मार्जिन बिल्कुल बढ़ते रहा। लेकिन अब हम देखने वाले हैं कि आखिर इसका क्वार्टर रिजल्ट कैसा रहा और क्या क्या इसमें इम्प्रूवमेंट हमें देखने को मिला। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो हम डिस्कस करेंगे वो ये है कि अगर आप 2008 से देखें और 2021 में देखें, तो देखिए इनका सेल्स कितना टाइम्स बढ़ा हुआ है। और मैं बताऊं आंख बंद करके, मेरा कॉमन सेंस या किसी भी बंदे का कॉमन सेंस यही बोलता है भाई साहब कि अगर कोई कंपनी अगर अच्छा काम कर रही है, तो अगर अच्छा काम कर रही है तो उसका सेल्स इंक्रीज करेगा ही करेगा। तो इसमें सेल्स बिल्कुल दिख रहा है, तो एक सेल्स तो इनका इंक्रीज कर रहा है, डेट भी बिल्कुल कम है, डेट टू इक्विटी भी कम है, और आरओई भी सही है, आरओई भी सही है। तो मतलब अभी तक जो जो हम इंफॉर्मेशन चेक कर रहे हैं वो बिल्कुल सही है। एक आपसे रिक्वेस्ट है, डिस्क्लेमर थोड़ा सा वीडियो के बीच में, कि ये जो टोटली वीडियो जो आपके सामने शेयर कर रहे हैं एजुकेशनल पर्पज़ के लिए वीडियो बनाया जा रहा है। जो भी आप इन्वेस्ट करेंगे आपको सबसे पहले खुद से
अपना रिस्क प्रोफाइल एक बार चेक करना है। आप खुद नहीं कर सकते, आप कमेंट कीजिएगा या पर्सनल आप DM कीजिएगा, मेल सेंड कीजिएगा, मैं या मेरे टीम में से कोई भी इसको रिवर्ट करेंगे। या आप एक चीज़ और कर सकते हैं, आपके जो भी फाइनेंशियल एडवाइज़र होंगे, CA होंगे, उनसे आपको कंसल्ट करके ही किसी भी स्टॉक्स में परचेज या सेल करना है। एक हम्बल आप सबसे रिक्वेस्ट है, आते हैं वीडियो पे। तो इसका मतलब सेल्स इनका इंक्रीज कर रहा है। देखिए सेल्स ऐसा किसी भी साल में, अब क्योंकि मार्च में कोविड था, मार्केट देखिए जो भी मार्केट था यहाँ इवन ऑनलाइन भी मार्केट थोड़ा स्टार्टिंग में कुछ बंद हुआ था, तो उस केस में थोड़ा सा रूपा जो फ्रंट लाइन जो है कम बिका, लेकिन उसके बाद फिर जैसे जैसे मार्केट खुलने लगा आप देखेंगे अभी तक का बिल्कुल हाईएस्ट रिकॉर्ड है। रूपा फ्रंट लाइन जो है सबको बीट करते हुए सबसे ज़्यादा सेल्स इन्होंने किया है। और जो अभी का जो वैल्यू हमारे सामने जो स्क्रीन पे दिख रहा है वो है 454, मतलब सेल्स जो है फ्रॉम बिगिनिंग टू दिस इट हैज़ बीन इंक्रीजेज। तो ये एक अच्छी बात है, हमें इन पे ध्यान देना चाहिए। अब दोस्तों हम बात करेंगे कि आपको पता है जैसे जैसे किसी भी कंपनी का सेल्स इंक्रीज होता है तो उसके करस्पॉन्डिंग कुछ उसके खर्च होते हैं, जैसे ट्रांसपोर्टेशन का खर्च हो जाए, कुछ अदर लेबर चार्जेज हो जाए, है ना, तो या तो कुछ टैक्सेस वगैरह के हो जाए। तो इस केस में इनके पास जो टोटल जो एक्सपेंसेस थे वो भी बिल्कुल जैसे जैसे इंक्रीज कर रहे थे। तो आप अभी थोड़ा ज़्यादा अगर आप इंटरेस्टेड हैं इस कंपनी में या आपको अच्छा लग रहा है स्टडी करने के लिए, तो आप बिल्कुल कैलकुलेट कर सकते हैं कि परसेंटेज टर्म में कितना का इंक्रीमेंट इसमें से हो रहा है। अगर आप देखेंगे प्रॉफिट बिफोर टैक्स तो 10 करोड़ और आज है अराउंड 88 करोड़, मतलब रूपा फ्रंट लाइन जो है आज जो 4000 की कंपनी है आपको हर साल कमा के 90 करोड़ दे रही है। तो और इसीलिए आपने इसका ROE भी देखा, ROE जो कंपनी का था वो अराउंड मोर देन 30% था, मतलब ये भी एक अच्छा इंडिकेशन है। टैक्स देने के बाद इस कंपनी को रूपा फ्रंट लाइन को जो कि ये जून से लेके मार्च तक जो बात हुआ है ना, तो ये 66 करोड़ रुपया ने इतना पैसा कमाया। EPS जो है एक शेयर पे, जो कि एक शेयर का रेट 550 अभी चल रहा था, ये वैल्यू सबसे हाईएस्ट है 555, तो उसके करस्पॉन्डिंग इसके 8A दे रहे हैं अपने शेयर होल्डर को डिविडेंड। तो एक अच्छा अभी तक ऑप्शन देख सकते हैं मिड कैप में, क्योंकि इन्होंने अच्छा कमबैक किया है आफ्टर द कोविड के बाद इन्होंने अच्छा कमबैक किया। अब जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, थोड़ा सा आप इसको बिल्कुल एक नज़र इसको आप देखिए क्या है फ्रंट PL स्टेटमेंट कैसे देखते हैं, अभी हम इसके बारे में भी डिस्कस कर रहे हैं। सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है जैसे हमने डिस्कस किया, अब हम डिस्कस करेंगे पूरे जब कंपनी 2010 में आई। क्योंकि देखिए बैलेंस शीट एक ऐसी चीज़ है जो कंपनी का हर चीज़ आपको बता देगा फ्रॉम बिगिनिंग टू एंड। 10 साल का डेटा हमारे पास है। सबसे पहले हम जो ईयर की बात करने वाले हैं 2010 की करेंगे, और आप देखिए आराम से देख सकते हैं कि कंपनी के पास सेल्स कितने हुए थे एक साल के अंदर। तो एक कंपनी का सेल्स दिख रहा है, कितने एक्सपेंसेस हुए थे, कितना प्रॉफिट हुआ था और कितना प्रॉफिट बिफोर टैक्स हुआ था, और आपको पता है टैक्स देने के बाद कितना प्रॉफिट बचा। और एक EPS जो कि को बड़ा डिसेंट अमाउंट लग रहा है, उस केस में इनका मार्केट कैप कम भी था, आप एक बार चेक करेंगे तो 31 था, और डिविडेंड पे आउट भी इनका 21% था। तो ये स्टार्टिंग का है। अब देखिए फाइनेंस में क्या होता है कि दुनिया में कुछ भी चीज़ें क्लियर नहीं होती हैं, हमें किसी टर्म में बातें करना होता है। तो जब हम 4 साल इस कंपनी का देखेंगे तो हमें खुद अंदाज़ा लग जाएगा कि सेल्स बढ़ रहा है, इसके मैनेजमेंट कैसा होगा, ऑनर कैसे होंगे, कितना प्रॉफिट कमा के हमें दे सकते हैं, सारी बातें इजीली आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए आपको आधे घंटे 1 घंटे बैठना पड़ता है, जैसे मैं आपको सिखा रहा हूँ। जैसे आपको अगर पता है तो कुछ वैल्यू आप कमेंट के थ्रू भी मेरे को भी शेयर कर सकते हैं, मेरा भी नॉलेज बढ़ेगा और आपका भी नॉलेज बिल्कुल शेयर होगा। अगर आप 2011 की बात करें, देखिए यही चीज़ें सबसे ज़्यादा मैं देखता हूँ कि देख चीज़ें बिल्कुल इंक्रीज कर रही है। अगर चीज़ें इंक्रीज कर रही है तो इससे अच्छा मुझे कुछ लगता ही नहीं है, क्योंकि देखिए अगर मैं कुछ बना रहा हूँ और मेरा सेल्स बिल्कुल इंक्रीज कर रहा है तो एज ए इन्वेस्टर मैं ऐसे कंपनी क्यों नहीं सेलेक्ट करूँगा। लेकिन कुछ एक्सेप्शन चीज़ें भी हैं,
कोरोना हमारे हाथ में नहीं था, तो इस केस में कंपनी का जो बैलेंस शीट है थोड़ा सा मैच हो गया। लेकिन मैं आपसे, आप खुद एक कॉमन सेंस से पूछिए, ऐसा कौन सा बिजनेस है जो कि लिटरली अफेक्टेड नहीं होगा? तो 1-2% होंगे, लेकिन मैक्सिमम जो चीज़ें हैं जिनको दोनों साइड से लोग ऑपरेट करते हैं वो मतलब ऑनलाइन भी है और ग्राउंड लेवल से भी करते हैं, मतलब ऑफलाइन, तो उस केस में ऑफलाइन का प्रेजेंस भी इक्वली इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर आप एक चीज़ आपको गौर से देखूं, अभी तक का सबसे ज़्यादा हाईएस्ट जो इनका व्हाट वी कॉल अर्निंग है आपके पास दिया हुआ, देखिए ध्यान से, 237 करोड़ 237 करोड़ इनका अभी तक का है। और प्रॉफिट इनको बचाने के बाद कितना मिला? 175 करोड़। तो एक अच्छा अमाउंट है। डिविडेंड पे आउट इन्होंने कितना दिया आप इजली देख सकते हैं, जो कि एक इम्पोर्टेंट डेटा है। आप अब इनमें से आप ऐसा क्या सोच सकते हैं? आप ये सोच सकते हैं कि इस कंपनी का अभी तक का बिल्कुल बेस्ट टाइम है। इस कंपनी जो है बिल्कुल अच्छा परफॉर्मेंस दिया है। इस कंपनी ने अभी तक सबसे ज़्यादा पैसे कमाए हैं। इस कंपनी के पास मैनेजमेंट अच्छा होगा, क्योंकि तभी तो कंपनी 4000 इन्वेस्ट करने के बाद भी आराम से अराउंड 90 करोड़ रुपीज़ बना पा रही है। अब हम डिस्कस करेंगे थोड़ा सा डिटेल इसी के में करेंगे कि आखिर जब भी अगर हम देखते हैं तो एक्सपेंसेस हमने देखिए, कुछ अदर इनकम भी होते हैं। देखिए, मान लीजिए कि कंपनी के पास कोई लैंड पड़ा हुआ है, कंपनी ने बैंक को दे दिया कि आप यहाँ पे एटीएम खोल दीजिए, तो एटीएम में का जो भी हम शॉप चार्जेस चार्ज करेंगे वो कंपनी का हुआ। तो ऐसी चीज़ें जो कंपनी इनडायरेक्टली इन्वेस्ट करती है अपने वेल्थ को क्रिएट करने के लिए, तो उसको हम बोलते हैं अदर इनकम। देखिए, अब जैसे जैसे अगर आप देखेंगे तो डिविडेंड पे आउट भी इनका इंक्रीज कर रहा है। ये भी एक डिसेंट क्या है, वैल्यू है, जिसको हमें ध्यान देना चाहिए। अब हम डिस्कस करेंगे कुछ। अब सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो है, हम आ गए हैं बैलेंस शीट पे। तो आपको पता है बैलेंस शीट बिल्कुल एक एक चीज़, जो कंपनी का जो डिटेल है, कितना पैसा किस शेयर में बनाया, सारे कुछ आप इजीली देख सकते हैं। देखिए, एक चीज़ है कि कंपनी ने जैसे जैसे ग्रो किया हुआ है, इसने रिजर्व में कुछ पैसा रखना स्टार्ट कर दिया, और एक अच्छी इंडिकेशन है कि मतलब कंपनी जो है डेट कम किया, और क्योंकि शायद डेट इसका 156 करोड़ तक ही था जो हमने देखा था, और इसकी जो रिजर्व कैपेसिटी है अभी तक की सबसे मैक्सिमम। मतलब कि एक चीज़ तो हम डिस्कस कर सकते हैं कि कंपनी का मैनेजमेंट अच्छा हो सकता है, क्योंकि वो डेट को कम कर रहे हैं और क्या कर रहे हैं, रिजर्व को बढ़ा रहे हैं। अगर हम डिस्कस करें कि देखिए आई क्या, लोन बड़ा ही कम है, लोन इंक्रीज कर रहे हैं। देखिए, लोन इन्होंने दिया भी है 2020 में, कुछ लोन इन्होंने फिर दिया 19 में, कुछ देखिए थोड़ा सा लिया फिर दे दिया है। तो एक अच्छा इंडिकेशन है कि मतलब हम लोन ले रहे हैं तो लोन वापस भी कर रहे हैं, ताकि हमें इंटरेस्ट कम देना पड़े और हम आने वाले टाइम में एक अच्छा मतलब इंटरेस्ट लोगों को और कंपनी को ग्रोथ में इन्वेस्ट स्टार्ट कर दें। लायबिलिटी देखिए, लायबिलिटी थोड़ा थोड़ा बढ़ती हुई लग रही है, क्योंकि कंपनी ग्रोथ कर रहा है। इन्वेस्टमेंट देखेंगे तो एक चीज़ आप देखेंगे कि जो टोटल जो एसेट जो है इस कंपनी का, वो कितना है, 116 है, जो कि कंपनी की एसेट भी जैसे जैसे कंपनी बढ़ रही है वो इंक्रीज कर रहा है। तो एक चीज़ जो हम डिस्कस कर सकते हैं कि 2010 और ये आज है 2021, तो इसमें शेयर कैपिटल की वैल्यू जो है, चलिए वो जो भी इन्होंने है वो स्प्लिट नहीं किया और इसको कभी भी डाइल्यूट नहीं किया, आप ये बोल सकते हैं। लेकिन जो रिजर्व है, जो कि पैसा इनके पास रहता है, ये इन्होंने बखूबी बड़े अच्छे से यूज़ किया। बोरोइंग वाला एक अच्छा कंसेप्ट हमें भी लग गया। तो ये दो चीज़ें हम डिस्कस कर लिए और ये इम्पोर्टेंट हमें डेटा लगा। रिपीट इसलिए किया है ताकि ये आपको चीज़ कंसेप्ट में अच्छे से आ जाए। अब देखिए, ऐसे मार्केट में एक चीज़ बड़ा इम्पोर्टेंट है, जो मैं लास्ट में बताया था कि आपको बिल्कुल ही देखना चाहिए कि देखिए, आपने कोई प्रोडक्ट सेल किया और वो प्रोडक्ट जो है मार्केट में गया और सेल भी हो गया, लेकिन जब तक पैसा वो आपके पास नहीं आएगा तो आपको कैसे पता चलेगा कि कंपनी के पास जो सेल्स के बाद जो पैसे आए हैं वो किसी काम में लगे हैं कि नहीं लगे हैं। तो उसको फाइंड आउट करने के लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट सेक्शन है, उस सेक्शन को हम बोलते हैं
कैश फ्लो बोलते हैं। तो कैश फ्लो में सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ हम क्या देखते हैं कि जो कंपनी जो काम करती है उसको बोलते हैं ऑपरेटिंग एक्टिविटी, कितना लिया है। 10 में बिल्कुल नेगेटिव था, 11 में भी नेगेटिव था, क्योंकि इन्होंने हो सकता है कि अपने जो भी सामान इन्होंने बनाए जाके होलसेलर को या डिस्ट्रीब्यूटर को पहले एडवांस में दे दिया हो। लेकिन 12 में पहली बार इनको कुछ पैसा मिला, और ये पैसा सबसे ज़्यादा मिला अभी तक 14 में मिला, फिर 98 में मिला, और सबसे ज़्यादा पैसा आज के टाइम में 2011 करोड़ रुपये इनको कैश, जो कि ऑपरेटिंग एक्टिविटी के कारण इनको मिला हुआ है। लेकिन एक कंपनी जो है इन्वेस्ट भी कर रही है। तो आप अगर गौर से देखेंगे तो ये जो डेटा आपको दिख रहा है कि इन्वेस्टिंग एक्टिविटी से अभी तक इनको कोई नेट ग्रोथ नहीं हुआ है। फाइनेंसिंग एक्टिविटी से आप देखेंगे 2-3 साल जो इनिशियल के हैं थोड़ा बहुत ग्रोथ हुआ है, बाकी सालों में ग्रोथ इनके पास नहीं हुआ है। तो मतलब आप ये देख सकते हैं कि जो नेट जो हमारे पास डेटा जो है, जो 2 वाला, इसका जो कि मार्च में है 2021 में, जो कि 2 करोड़ इनके पास ऑलरेडी है, यही डेटा जो हमारे काम का है। बाकी तो हमें लग रहा है कि, क्योंकि देखिए हम कुछ लगा भी रहे हैं तो मेनली हम डिस्कस करते हैं कि हमें प्रॉफिट कितना होने वाला है और कितना परसेंट प्रॉफिट पे हम कितना परसेंट कमाने वाले हैं। अब हम डिस्कस करने वाले हैं कि आखिर इस कंपनी का ROC क्या है, ROE क्या है, कितना परसेंट कंपनी रिटर्न देती है एज ए यूजुअल। तो देखिए ये सेक्शन इसलिए ज़रूरी है क्योंकि आप अगर पैसे लगा रहे हैं स्टॉक बाज़ार में, तो एक चीज़ तो आप देखेंगे कि आपको ज़्यादा बेनिफिट हो, आपका पैसा जो है इन्फ्लेशन को ईजिली बीट करे, आपका पैसा बीट करके कुछ अच्छा वेल्थ एक्यूमुलेट करे। तो उसके लिए हमें देखना पड़ेगा कि ROE कितना है। तो अभी हम देखने वाले हैं कि सबसे इम्पोर्टेंट सेक्शन जो है ROE का, आप देखेंगे 20% यहाँ है, और अभी तक का जो सबसे हाईएस्ट जो है जो इस टाइम का ही है 31%। तो मतलब अभी तक का सबसे अच्छा इन्वेस्टमेंट आप मान सकते हैं कि ROE इनका है। और इनका टर्नओवर भी देखिए इनका इंक्रीज हुआ है 1.43, मतलब कि कंपनी ने वाकई अच्छा किया है और एक अच्छा एक इंडिकेटर है। अब क्योंकि ये मिड कैप कंपनियां हैं और हमें कहीं ना कहीं डर रहता है कंपनी कल बंद हो गई तो हम क्या करेंगे, कल अगर लूट गई तो क्या करेंगे, क्या चांस है, मार्केट का कोई पता आता नहीं रहता है। तो मैं आपको बता दूँ उसका जो बिल्कुल चेक करने का एक बिल्कुल शानदार तरीका क्या है कि आप हमेशा देखिए क्या FII इन्वेस्टर्स में पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं। अगर आपको आंसर मिलता है हाँ, तो आप आंख बंद करके इसमें पैसा लगा सकते हैं। आप DII देखिए अगर उनका भी बढ़ रहा है तो मतलब कि कंपनी जल्दी लिक्विडेट नहीं होने वाली है। देखिए प्रमोटर होल्डिंग हम तुरंत चेक करेंगे, और स्टार्टिंग में प्रमोटर होल्डिंग इनके पास जो था 73.29 था, और अभी भी है थोड़ा सा 1.01% इनका डिक्रीज हुआ है। लेकिन अगर आप बात करेंगे FII पहले इन्वेस्ट नहीं करते थे, पहली बार FII ने आया और 3.44 करोड़ का इन्होंने पैसे फॉरेन से भी ला के लगाए हैं। डोमेस्टिक इन्वेस्टर जो अभी तक रुचि नहीं लगाते थे, लेकिन जब से अच्छा करने लगा रूपा फ्रंटलाइन तो इन्होंने भी पैसा लगाना स्टार्ट कर दिया। और पब्लिक ने भी जैसे जैसे देखिए पब्लिक का पैसा थोड़ा सा अब कम, स्टार्टिंग में ज़्यादा लगा था लेकिन अब पब्लिक का पैसा थोड़ा सा इसमें कम लग रहा है। तो मिला जुला कर आप ये बात बोलेंगे कि कर्जी ये जो कंपनी जो है इसके पास डेट बिल्कुल कम है, ROE बिल्कुल अच्छा है, सेल्स ग्रोथ एज कंपेरेटर टू इसके जो कंपटीटर हैं जो कि पेज इंडस्ट्री जो कि जॉकी बनाती है, अब इनके साथ इनका थोड़ा सा कंपेटिटिव हो सकता है क्योंकि आने वाला जो ज़माना है वो ज़्यादा ब्रांड वैल्यू को देख रहा है। तो हाँ थोड़ा बहुत कंपेटिटिव तो है ही, लेकिन ज़्यादा अगर हम ब्रॉड की बातें करें तो ज़्यादा जो कि गांव वगैरह की बातें करें जो कि विलेज एरिया है या अर्बन एरिया है, तो विलेज क्योंकि नंबर ज़्यादा है तो वहाँ पर भी, ये मेरा खुद का ओपिनियन है, हो सकता है कि आप इस ओपिनियन से सहमत ना हो, लेकिन हाँ जो गांव में जो रहते होंगे या जो अर्बन एरिया में रहते होंगे तो ज़्यादा इसका जो सेल्स जो डिमांड है ये विलेज वगैरह में ज़्यादा होता भी होगा। ये मैंने इस बैलेंस सेट को ही देख के ही हमने पहचान लिया, क्योंकि उस केस में अगर देखा आपने जब कोविड था तो उस टाइम में बिल्कुल कम था। तो आज के लिए इतना ही, हम मिलेंगे एक नई वीडियो में और इसमें भी देखेंगे कि हम कैसे बोनस पॉइंट ये है कि कभी भी ऐसे
कंपनियों को जब आप एनालिसिस करते हैं तो एक चीज़ जो आपको बिल्कुल देखना चाहिए कि जो सेल्स करते हैं कितना पैसा ऑपरेटिंग से इनके पास आता है। इससे आपको अंदाज़ा लग जाएगा कि कंपनी अपना प्रोडक्ट को सेल करके पैसे वापस ला पाती है कि नहीं ला पाती है। एट लास्ट, अगर आप नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। इससे मुझे मिलेगा मोटिवेशन और मैं और मेरी टीम सारे ही हैप्पी महसूस करेंगे। थैंक यू सो मच। स्टे ब्लेस्ड। बाय बाय।